कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से अगर लोगों का जो मूलभूत अधिकार है वोट डालने का, वो छीनने की साजिश जिनको हमने 400 पार जाने से रोका है, वो अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि 400 पार हो जाए और फिर ये हमारे संविधान को और हमारे जनतंत्र को खारिज करके एक तरीके से हुकुमशाह। बिहार विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। एनडीए को परास्त करने के लिए इंडिया गठबंधन ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। दरभंगा पहुंचे तुषार गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि एसआईआर के माध्यम से केंद्र की सरकार एनआरसी और सीएए को पिछले दरवाजे से लागू करना चाहती है, जिससे लोगों के वोट के अधिकार पर हमला होगा। तुषार गांधी ने कहा कि यह देश के नागरिकों का मूलभूत अधिकार छीनने की साजिश है और इसके खिलाफ देशव्यापी जन आंदोलन की जरूरत है। ये सीए एनआरसी का ही एक और कदम, उसमें सीए एनआरसी में जन आंदोलन के कारण सरकार को पीछे हट करनी पड़ी थी। एसआईआर के द्वारा वो पिछले दरवाजे से सीए एनआरसी को ही वापस लादने की कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से अगर लोगों का जो मूलभूत अधिकार है वोट डालने का, वो छीनने की साजिश हो रही हो तो कल उठ के उनकी नागरिकता के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है। और इसीलिए एसआईआर के खिलाफ एक जन आंदोलन देशव्यापी करना ज़रूरी हो जाएगा। वो और अब ये बहुत क्लियर हो गया है कि वो पूरे देश में अपनी मनमर्जी से अपने चुनिंदा लोगों को वोट अधिकार देंगे, बाकी को का वोट अधिकार वो छीन लेंगे, जो आज तक स्वतंत्र भारत में कभी किया नहीं गया। तो इसके खिलाफ एक जन चेतना करनी पड़ेगी और जन आंदोलन करना पड़ेगा, और हम तैयार हैं वो लड़ाई के लिए। संभावित जितने राज्यों में चुनाव हैं, उस राज्यों में जैसे बंगाल है, वहाँ भी एसआईआर हो रही है, क्या नहीं लगता जो माने ये सब चुनावी एजेंडा है? बिल्कुल चुनावी एजेंडा है, और फिर सिर्फ वो राज्यों तक सीमित नहीं है जिनको हमने 400 पार जाने से रोका है, वो अब नए रास्ते ढूंढ रहे हैं कि 400 पार हो जाए और फिर ये हमारे संविधान को और हमारे जनतंत्र को खारिज करके एक तरीके से हुकुमशाह का एक मनुवादी यहाँ राज्य व्यवस्था ला दें। और इसलिए इसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें आम जनता को तैयार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बिहार की जनता में एक बहुत खामोश गुस्सा अभी दिखाई दे रहा है कि जो इस व्यवस्था से नाराज़ है, निराश है, और वो लोग एक बदलाव चाह रहे हैं। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अमित शाह यहाँ कैंपेन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मोदी आ रहे हैं यहाँ पर, और जिस प्रकार के चुनावी भाषण हो रहे हैं, उससे उनके दिलों में जो एक घबराहट है कि बिहार हाथ से गया, और अगर बिहार हाथ से गया तो केंद्र में भी उनकी एक बैसाखी छूट जाएगी, ये डर के मारे वो लोग बहुत विचलित दिखाई दे रहे हैं। और वो उनकी भाषा पर से बहुत स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। जो असंस्कृत भाषा का उपयोग उनके नेता और प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, जिनको अपने पद की गरिमा की कोई वो नहीं है, पड़ी नहीं है, फिक्र नहीं है, वो जिस भाषा को लेकर बिहार में बातें कर रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है कि वो विचलित हो गए। तेजस्वी यादव मंच से कह रहे कि यदि मेरी सरकार आएगी तो मैं जो ये एसआईआर हुआ है या फिर जितने भी मुस्लिम के विरोध में कानून आए हैं उसको फाड़ के फेंक देंगे, भारी मंच से करें। ऐसा नहीं लग रहा जो संविधान का उल्लंघन कर रहे वो? नहीं, देखिए, वो ये संविधान का उल्लंघन जिस तरह से ये कानून लाए गए हैं उसी में संविधान का उल्लंघन हुआ है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये विधानसभाओं में और लोकसभाओं में ही सिर्फ लड़ाई लड़ी जाएगी, ऐसा नहीं है। इनको सड़कों पे उतारना पड़ेगा, इस लड़ाई को हमें सड़कों पे लड़ना पड़ेगा। और इसलिए ये ज़रूरी है कि इस तरीके के जो भी उपचार है वो हम कर सकें। राहुल जी कल यहाँ आ रहे हैं, वो चुनाव को और तेज़ी देंगे, चुनाव की गति को और तेज़ी देंगे, और एक वोट अधिकार यात्रा के बाद जो एक
जनता का समर्थन का सैलाब उनको मिला था, उसको वापस वो रिवाइव करेंगे, तो उससे असर ज़रूर पड़ने वाला है।